नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फायर फाइटिंग सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, एयरक्राफ्ट में जो फायर फाइटिंग सिस्टम्स होती है वो किस टाइप की होती है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम 35,000 फीट पर जान बचा सकता है। यह ऐसे काम करता है। एयरक्राफ्ट के फायर फाइटिंग सिस्टम स्पीड और प्रेसिजन के बारे में है। जैसे ही सेंसर धुआं या गर्मी डिटेक्ट करते हैं, कॉकपिट में तुरंत अलार्म बज जाते हैं। फिर पायलट एक बटन दबाकर सीधे अफेक्टेड एरिया जैसे इंजन या कार्गो होल्ड में फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये एक्सटिंग्विशर आमतौर पर हैलोन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सुपर इफेक्टिव फायर सप्रेसेंट है जो सेंसिटिव इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करेगा। कुछ प्लेन में तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी होते हैं जो पायलट के इनपुट के बिना ट्रिगर हो जाते हैं। केबिन और कॉकपिट के लिए हैंडहेल्ड एक्सटिंग्विशर भी होते हैं जो क्रू के लिए जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। यह एयरक्राफ्ट फायर फाइटिंग सिस्टम पर आपकी फास्ट फैक्ट फिक्स है। ज्यादा एविएशन सीक्रेट्स के लिए फॉलो करें। सी नेक्स्ट डिटेल वीडियो। जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा इंट्रोडक्शन में कि एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरीके के सिस्टम्स लगे हुए रहते हैं और इन सिस्टम्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट में फायर सेफ्टी से सिक्योरिटी की जाती है। तो चलिए एयरक्राफ्ट फायर सिस्टम्स के बारे में। एयरक्राफ्ट की फायर फाइटिंग सिस्टम्स किस तरीके से काम करती है, इस प्रेजेंटेशन में हमने ये दिखाने की कोशिश की है। इसमें कई तरीके की फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगी हुई रहती है सेफ्टी के लिए। इसमें जो है पावर प्लांट्स है, मतलब कार्गो एरियाज है और अदर क्रिटिकल सिस्टम्स है, इसमें किया जाता है। हमारा जो आज का मेन फोकस है वो आज की अपनी फायर फाइटिंग सिस्टम में डिटेक्शन, सप्रेशन किस तरीके से किया जाता है और इस सिस्टम का हम लोग इवेल्युएशन करेंगे कि ये सिस्टम आज के डेट में अपडेटेड होनी चाहिए, इसमें और कुछ नया कुछ लाने की ज़रूरत है और क्या इसके लूपहोल्स भी है कुछ, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का पहला स्लाइड हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट में कई जोन्स होते हैं। इसमें इंजिन्स रहते हैं दोनों तरफ। कई प्लेन्स 2 इंजन के रहते हैं, कई प्लेन 4 इंजन के रहते हैं। इसमें अलग अलग एपीयूज रहते हैं, कमांड सेंटर्स रहते हैं, कार्गो होल्ड्स रहते हैं और कुछ ब्लीड एरियाज रहते हैं, ब्लीड एयर एरियाज। यहाँ पे इफेक्टिव जोनिंग जो रहता है वो क्रिटिकल रहता है फॉर रैपिड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के लिए। और इस जगह में ऐसी जगह पे स्पेसिफिक डिटेक्शन एंड सेपरेशन स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती है। तो ये स्ट्रेटेजीज किस तरीके से अप्लाई की जाती है, तो फायर डिटेक्शन सिस्टम्स को आप देखेंगे तो इसमें टाइप्स एंड ऑपरेशंस किस तरीके से रहते हैं। इसमें मेनली यूज़ किया जाता है स्पॉट डिटेक्शन, जो कि थर्मल स्विचेस एंड थर्मोकपल्स के जरिए कनेक्ट किया जाता है। इसमें कंटिन्यूस लूप सिस्टम्स प्रोवाइड किया जाता है जो एक्सटेंसिव कवरेज देता है। इसमें ड्यूअल एलिमेंट लूप्स रहते हैं जो क्रिटिकल एरियाज को रिलायबिलिटी करता है, मतलब उसके लिए क्रिटिकल एरियाज की रिलायबिलिटी के लिए ये काफ़ी बेहतरीन होता है। ये सिस्टम्स अलर्ट देती है क्रूज को बाय थर्मल इवेंट्स के जरिए। इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स रहते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से रहते हैं। इसमें फायर बॉटल्स, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग कह सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे लगे हुए रहते हैं अलग अलग एरियाज में, जो कि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स से प्रेशराइज रहते हैं। जो मेनली अभी सपोज आप देखेंगे कि किसी भी अगर इंजन में अगर फायर होती है तो जेट इंजन जो रहता है वो आगे से हवा खींचता है, पीछे हवा छोड़ता है। इस दौरान अगर बीच में कहीं भी फायर हो जाती है तो तुरंत इसका सिग्नल कॉकपिट में चला जाता है और ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्सटिंग्विशिंग एजेंट अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और जो ये सिस्टम है वो काफ़ी रिलायबल होती है ताकि कि तुरंत कुछ स्पार्क भी हो जाए तो कॉकपिट में पता चले। इसमें एक जो पायलट रहता है वो पायलट मैन्युअली भी इसको डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब वहाँ पे जैसे सिग्नल आ गया केबिन में तो तुरंत वो बटन पुश करके वहाँ पे उसको मैन्युअली भी डिस्चार्ज कर देता है। आप इस पाथ में देखेंगे तो यहाँ पे कई तरीके के आपको डायग्राम दिखेगा कि किस तरीके से मैनिफोल्ड होता है, किस तरीके डिस्चार्ज होता है, किस तरीके से इसकी सिस्टम्स काम करती है। अलग अलग एरियाज के लिए ये बनाया जाता है। कॉकपिट में जो इंटरफेस होता है लगा रहता है वो इस तरीके का लगाया जाता है। अलग अलग एयरक्राफ्ट में एयरबस रहेगा, बोइंग रहेगा, अलग अलग एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरीके का रहता है। इसमें मेनली वार्निंग सिग्नल्स रहते हैं जो कि क्रू के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। इसमें लाइट्स एंड ऑडियो अलर्ट्स रहते हैं और ये मास्टर वार्निंग सिस्टम के जरिए हाईलाइट करता है क्रिटिकल इवेंट्स को।
यहाँ पे फायर हैंडल को एक्टिवेशन करने के लिए दो तरीके से ट्रिगरिंग किया जाता है। एक तो ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग रहता है, दूसरा जो रहता है वो मैन्युअली इसको ट्रिगर किया जाता है, पुलिंग द फायर हैंडल ट्रिगर्स एंड बॉटल डिस्चार्जेस। ये इसमें और एक है कि ये फ्यूल भी कट करता है, जिस एरियाज में फायर हुई वहाँ का फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोलिक्स को ये कंटेमिनेट कर सकता है। इसमें पैनल कंट्रोल में जो दिए होते हैं स्विचेस, वो एजेंट डिस्चार्ज करने के लिए एंड सिस्टम आइसोलेशन के लिए दिए जाते हैं। दिस एक्शंस इंश्योर्स रैपिड कंटेनमेंट, मतलब तुरंत फायर का कट ऑफ होना बहुत जरूरी है। आप जब मिड एयर में रहते हैं, हवा में प्लेन रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत फायर के ऊपर काबू पा लेना जरूरी होता है। और ये पूरे मतलब एयरक्राफ्ट के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ना कि ओनली इंजिन्स। उसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये पीयूज है, कैबिन है, मेन कैबिन जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं, नीचे वाला कार्गो सेक्शन है, आगे कॉकपिट है, और भी कई तरीके के एरियाज है। इसमें पूरे एरिया में से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायर के रिलेटेड। इसमें जो टेक्निकल चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, इसमें सबसे मेन टेक्निकल चैलेंजेस जो है, तो इसमें एजिंग जो है हेलॉन की, उसके लिए स्टॉक रिक्वायर है अर्जेंट रेगुलेटरी फेज आउट के लिए, जो मुश्किल होता है मिलना। फॉल्स अलार्म आते हैं तो फॉल्ट मतलब शील्डिंग के जो इश्यूज इसमें रहते हैं, फॉल्स अलार्म, तो फॉल्स अलार्म के बारे में भी थोड़ी सी तकनीक में अपग्रेडेशन होना चाहिए। कंसील्ड एरियाज जो है, वो कंसील्ड एरियाज के लिए भी यहाँ पे कुछ डिले डिटेक्शन होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और न्यू मटेरियल्स पोस्ट द फायर प्रोटेक्शन चैलेंजेस, मतलब जो अभी नए हाल ही में मटेरियल्स आ रहे हैं, इसके बारे में हम अगर देखना चाहेंगे जो नए मटेरियल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद का जो फायर क्रैश इंसिडेंट हो गया, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर ये ज़रूरी है। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था कि दोनों इंजन्स एक साथ फेल हो गए और प्लेन क्रैश कर गया। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम्स है, इसमें एक ऐसा दिया हुआ है, लूप होल हम उसे कहेंगे, एक सिस्टम अपग्रेड है, पर इसे हम लूप होल कहेंगे कि जब भी किसी पार्ट में इंजन के फायर हो जाती है तो वहाँ का इंजन का फ्यूल जो है वो ये कट ऑफ करता है। मतलब ये थोड़ा सा रिस्की भी है, अगर वहाँ पे फायर हो जाती है तो उसका फ्यूल अगर कट आउट हो जाएगा और उससे अगर बाद में फायर कंट्रोल होने के बाद अगर ये फिर से रिस्टोर होगा ही नहीं, तो इसमें इंजन फेलियर का भी खतरा रहता है और ये शायद लूप होल बन सकता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जैसे आप कहीं पे भी ऑफिस में गए होंगे, जो भी हाईटेक ऑफिस रहते हैं, वहाँ पे आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ रहता है। और ये एक्सेस कंट्रोल क्या रहता है, किसी के पर्टिकुलर थंब से ही ये सिस्टम खुलेगा, या फिर वहाँ पे अंदर की तरफ से पुश बटन रहता है। जब तक वो पुश बटन अंदर का आदमी प्रेस नहीं करेगा तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं। बट इसके लिए एक क्लॉज दिया गया है, एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे रहता है, इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, अगर फायर अलार्म बजता है, फायर अलार्म ट्रिगर होता है, तो ये एक्सेस कंट्रोल ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। मतलब कि आपको वो दरवाजा खोलने के लिए किसी भी एक्सेस की जरूरत नहीं, या ना कि अंदर से बटन दबाने की जरूरत है। जैसे ही फायर अलार्म बज गया तुरंत दरवाजा खुल जाता है। मतलब किसी को चोरी करनी है तो उसने जैसे ही फायर अलार्म एक्टिवेट कर दिया, लोग भागेंगे, वो आराम से अंदर जाएगा, चोरी करके भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये एक लूप होल है सिस्टम का, इसके ऊपर कुछ अपडेट्स लाना जरूरी है। सेम एयरक्राफ्ट के बारे में, जैसे अहमदाबाद का है, इस लूप होल का किसी ने अगर यूज तो नहीं किया है, इस तरीके से भी इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। अगर दोनों इंजन को एक साथ में फायर ट्रिगर मोड में डाला जाए, सिस्टम में कुछ वायरस डाल के उसको माल फंक्शन करके, और वो वायरस फायर का अलर्ट देके अगर इंजन का फ्यूल कट ऑफ कर दे, तो हो सकता है कि इंजन जो है वो तुरंत कंटेनमेंट हो जाए और तुरंत फेल कर जाए। एक रीजन में बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने डिस्कस करना चाहिए, एक मेरी राय है। और ये काफ़ी मतलब चैलेंजिंग है इसे ऐसा इस तरीके में एक अपडेट आना। ये अपने टॉपिक के रिलेटेड इशू था, इसलिए हमने इसके ऊपर गौर किया। और आगे हम देखेंगे कि फ्यूचर इन्हांसमेंट्स और इनोवेशंस में यहाँ पे क्या नीड है इनोवेशंस की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इनोवेशंस की क्या नीड है, कि यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे कि सभी तरीके से इसको आप जायज़ा लेगा। फिर से हम अहमदाबाद क्रैश वाली केस स्टडी लेते हैं। यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे 1 लाख लीटर फ्यूल इसमें भरा हुआ था, और वो क्रैश होने के बाद उस फ्यूल की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी बर्निंग हुई। हालांकि इसकी भी जांच होना जरूरी है। और वहाँ पे
काफ़ी सारे लोग 99% लोग डेथ कर गए, एक ही आदमी बचा है, 99% लोग डेथ कर गए। तो हम इस पॉइंट के ऊपर अपना अटेंशन खींचना चाहते हैं कि इतना बड़ा फ्यूल टैंक, इतना बड़ा फ्यूल लेकर कोई एरोप्लेन जा रहा है, इस फ्यूल का अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ होता है, क्रैश होता है, तो उसके ऊपर ये बर्निंग इतने फास्ट लेवल पे ना हो, फास्ट लेवल पे क्रिटिकल स्टेज पे ना जाए, इसके लिए कुछ फायर सिस्टम्स है क्या? आपने देखा होगा कि एपीएस के लिए फायर सिस्टम्स है, कैबिन क्रू के लिए फायर सिस्टम्स है, कैबिन के लिए फायर सिस्टम्स है, इंजन के लिए फायर सिस्टम्स है, बट जितना मैंने आज तक रिसर्च किया है, फ्यूल टैंक के लिए एक भी फायर सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट में नहीं लगा है। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें। किसी भी इतना बड़ा लेवल पे हम लोग 1-1 लाख लीटर फ्यूल लेके जाते हैं, उसमें सफिशिएंट लेवल पे फोम ब्लैडर लगाना जरूरी है। अगर प्लेन क्रैश कर जाता है तो वो जो उसका फ्यूल टैंक है वो इतनी तेजी से ना फटे कि तुरंत उसमें ब्लास्ट हो जाए और तुरंत मतलब उसके कारण ही लोग मर जाए। इसे हम लोग जो कहते हैं पोस्ट फायर डैमेजेस कहते हैं, मतलब इसमें फायर हो गई, जैसे ही एरोप्लेन नीचे गिर गया, उसमें फायर कैच कर गया और नीचे फ्यूल टैंक इतना बड़ा उसके लिए मिल गया, तो उसने फायर को और बढ़ा दिया। तो इस तरीके का अगर सिचुएशन होता है तो इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगाना ये फ्यूचर की एक नीड है। इसके ऊपर मैं गौर करना चाहूँगा और सारे एक्सपर्ट इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दें और काफ़ी इस वीडियो को शेयर करें और इस बात को काफ़ी लेवल पे अमल में लेके आए। तो बाकी के जो अदर पॉइंट्स है वो इको फ्रेंडली एजेंट्स होने चाहिए, स्मार्ट डायनेमिक्स होना चाहिए, लिथियम बैटरीज के लिए भी कुछ रहना चाहिए। अभी हाल ही में लिथियम बैटरीज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ऐसे बैटरीज के प्रोटेक्शन के लिए भी ऐसे सिस्टम्स वहाँ पे होना जरूरी है। तो इसका हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, तो इसका कंक्लूजन यही है कि सबसे मेन पॉइंट है कि जो फायर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल टैंक रहता है, उस फ्यूल टैंक के लिए कुछ अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम्स रहना चाहिए। बतौर हमारे पास अच्छे लेवल के फायर सप्रेशन सिस्टम्स है, जैसे कि मैंने बताया कि इंजन के लिए सिस्टम्स है, कैबिन के लिए सिस्टम्स है, एपीयूज के लिए है, कॉकपिट के लिए है, जो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होते हैं, हर जगह पे स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं, इवन लेबोरेटरीज में भी स्मोक डिटेक्टर्स लगे रहते हैं, कार्गो कंपार्टमेंट लगे रहते हैं। बट जहाँ पे एयरप्लेन का ये जो फ्यूल टैंक है उसके लिए कुछ एडवांस फोम सिस्टम, एडवांस डिटेक्शन सिस्टम, एडवांस अगर कुछ एयरप्लेन क्रैश कर जाएगा, जैसे हम लोग ब्लैक बॉक्स बचाने के लिए उसको किस तरीके से टाइटेनियम के कवर में रखते हैं, जो कि मतलब कितना भी 4000 डिग्री पे जल जाए तो भी ब्लैक बॉक्स नहीं जलता है। समंदर में अगर गिर जाए तो कितना भी नीचे पानी में जाए तो भी वो सिग्नल देता है। अरे भाई, ब्लैक बॉक्स को आप इतना सिक्योरिटी दे रहे ताकि बाद में इन्वेस्टिगेशन की जा सके। जो जिंदा है उसके लिए कुछ करिए ना, जो आदमी प्लेन में सवार है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये फायर मतलब जो मौतें हुई है अहमदाबाद के एक्सीडेंट में, ये फायर की वजह से हुई है। विमान में एयरक्राफ्ट ने इतना जल्दी फायर कैच कर लिया और इतना ब्लेस स्टेज पे वो विदिन सेकंड्स चला गया, इसकी वजह से ये जाने गई है। तो इसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी जांच करिए और जैसे मैंने बताया कि इस फ्यूल को कट ऑफ करने के लिए इतने बड़े लेवल में अगर फ्यूल किसी प्लेन में रहेगा तो उसको कट ऑफ करने के लिए एक अच्छा से अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम लेके आइए। यही इसका आज की केस स्टडी का कंक्लूजन है। अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।